कि आज सितंबर 2023 के पहले रविवार की एक छोटी सी प्रार्थना में शरीक हैं और ये अंत के दिनों के सारे चिन्हों को बताते हुए क्या होने वाला है परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया। परमेश्वर ये चाहते थे कि इन सारी चीज़ों को वचन में लिख दिया जाए। जो उन्होंने गुप्त रखा उसे लिखने के लिए मना किया, और ये इसलिए लिखा गया कि वचन ये बताता है कि मनुष्य इसको पढ़कर चौकन्ना हो जाए, क्योंकि भयानक प्रकोप का दिन आ गया है। और मेरे प्रियो, बहुत भयानक रूप से अजीब अजीब सी बीमारियाँ फैल रही हैं, अजीब अजीब से कांड हो रहे हैं। प्राकृतिक अपना बिल्कुल सब कुछ अलग कर चुकी है। कहीं लैंडस्टाउन, कहीं पहाड़ गिर रहे, कहीं इतनी बारिश है डूब रहे हैं लोग, और कहीं सूखा पड़ गया है। ये सारे चिन्ह बार बार एक ही बात बता रहे हैं, वो ये कि धीरे धीरे पृथ्वी अपने रहने वालों के समेत गल रही है। लोग गल रहे हैं बीमारियों से, और पृथ्वी गल रही है प्राकृतिक के प्रकोप से। अब मेरे प्रियो, अगर इन सारी चिन्हों को देखने के बाद भी हम चौकन्ना नहीं हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका जा रहा है। हम इस सुनहरे मौके को अगर खो देंगे तो फिर जीवन में हमें कभी ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं। और बाइबल ये कहती है कि कब्र में कोई परमेश्वर की स्तुति महिमा नहीं कर सकता और पश्चाताप भी नहीं कर सकता। और पता नहीं कब किसकी कॉल आए, कब कौन चला जाए, लेकिन वचन ये सिखाने और बताने मांगता है कि परमेश्वर का प्रकोप अब बहुत भयानक रूप से आएगा। परमेश्वर के वचन में 19वीं आयत में लिखा है, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया। और जब हम 18वीं आयत में जाते हैं तो लिखा है, एक और स्वर्गदूत जिसे आँख पर अधिकार था वेदी में से निकला, और उसके पास चौका हंसुआ था, और उसने कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे के काट ले, क्योंकि दाखलता पक चुकी है। यानी बाइबल ये बताती है कि पाप इतना बढ़ चुका है कि उसकी उपमा इस बात से दी जा रही है कि दाखलता पक चुकी है। मेरे दाखलता कहा गया है हर मनुष्यों। यीशु मसीह ने भी तुमको ये बताया कि हम दाखलता हैं, दाख हैं उसके अंदर की। और मेरे प्रिय, बाइबल ये बता रही है कि स्वर्गदूत ने दूसरे से कहा, अपना हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता काट ले, क्योंकि वो पक चुकी है। यानी मैक्सिमम जो परमेश्वर ने एक लिमिटेशन ठहराया, ये कह सकते हैं जो एक सीमा ठहराई परमेश्वर ने, वहाँ पर आकर परमेश्वर ने बस सब कुछ खत्म करने का प्रोग्राम बना दिया। और लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने ये इशारा दिया कि अब हंसुआ लगा के दाखलता जो पक चुकी है काट ले। और वचन ये 19वीं आयत में क्या लिखा है, तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर हंसुआ लगाया, पृथ्वी पर हंसुआ लगाया। अभी तक प्रोग्राम बताया जा रहा था क्या क्या होने वाला है, लेकिन अब ये 19वीं आयत एक्शन के बारे में बता रही है। परमेश्वर के द्वारा वो जो प्रकोप पृथ्वी पर आया है, जिसके लिए परमेश्वर ने यह सारा अंत का सिस्टम रखा था, वो अब शुरू हो रहा है। मेरे प्रिय, हम नहीं जानते किसके टाइम में यह होगा। हमारे टाइम में होगा, हमारे बाद के टाइम में होगा, या उसके बाद होगा, ये परमेश्वर जानता है। क्योंकि वचन एक ही बात बताता है, परमेश्वर का 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो कब क्या होगा हम लोग कोई नहीं जानते, पर यहाँ वचन ये बताने मांग रहा है कि अब परमेश्वर के गुस्से का, प्रकोप का, उनके कहर का अब शुरुआत हो गई है। और इसीलिए उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर हंसुआ लगाया, क्योंकि दाखलता पक चुकी थी, और वो समय आ गया था जब सब कुछ खत्म होने जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा। और लिखा है, अब यहाँ पर फल जब मनुष्य बताए गए तो उनके काम भी बताए गए। यीशु मसीह कहते थे कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्रियो, आज
मनुष्यों के कर्म ही उनके फल हैं, और यही मनुष्य को या तो स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे। अब यहाँ पर कहा है कि ये फसुआ लगाकर दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। अपने परमेश्वर के प्रकोप, मैंने भी बताया कि परमेश्वर का प्रकोप अब वो सदोम अमोरा वाला नहीं है कि बचा लेंगे। अब वो नहीं है नूह के टाइम में जो था। हाँ, नूह के टाइम में नूह के साथ 8 लोग बचे थे, और सदोम अमोरा के टाइम में लूत के संग 3 लोग बचे। लूत की बीवी भी खत्म हो गई। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जब परमेश्वर का प्रकोप नूह के टाइम में आया, क्या परमेश्वर ने रहम किया? कितने बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, लेडीज सब डूब के मर गए। सदोम अमोरा में कितनी बुरी तरीके से आग और गंधक गिरी, और वचन ये बताता है कि सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया, जल गया। तो ये प्रकोप परमेश्वर का जब उतरा तो परमेश्वर ने वहाँ जिन्हें बचाना था उन्हें अलग कर दिया। अब यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर के प्रकोप के रस कुंड कहा गया है परमेश्वर के बनाए हुए न्याय के उस बड़े स्थान को, जहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर रस कुंड से पहले एक शब्द आया है बड़े रस कुंड में। मेरे प्रियो, यहाँ बड़े रस कुंड का मतलब है बड़ा प्रकोप। सदोम अमोरा के टाइम में छोटा प्रकोप था, क्योंकि वो सिर्फ सदोम अमोरा 2 देशों पे गिरा, लेकिन नूह के टाइम में ये बड़ा प्रकोप था और सारा संसार डूब गया। अभी जो ज्योग्राफिकल रिसर्च करते हैं उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी एक बार डूब चुकी है। अब मेरे प्रियो, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। आजकल के टाइम में रिसर्च चल रही है, नई नई बातें निकल कर पुराने टाइम की आ रही हैं, और वो सारी बाइबल की बातों को भी, भविष्यवाणियों को भी पूरा करके बता रही है। अब यहाँ लिखा है कि बड़े रसकुंड में डाल दिया, यानी ये बहुत बड़ा एक स्थान है, या कह सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा है, जहाँ परमेश्वर अपने प्रकोप को दिखाएगा और उसमें ये डाल दिए जाएंगे। कौन लोग? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में चलते हैं, चाहे वो कोई, और वो जो परमेश्वर को दिखाने के लिए प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर के लिए ना तो इज्जत है और ना प्यार है। और मेरे प्रियो, अगर ये दोनों चीज़ें होती तो पाप इतना प्रपंड नहीं होता। आज पाप कितना चढ़ चुका है, इंसान सोच भी नहीं सकता, उससे ज़्यादा आज क्राइम, पाप फैल चुका है। पाप से ही क्राइम होता है, और आज हर आदमी सेल्फिश हो चुका है, अपने लिए जीने मांगता है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, परमेश्वर उनसे दूर रहते हैं जो अपने लिए जीते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी तैयारी उस रूप में पूरी करेंगे कि हम परमेश्वर के इस बड़े रसकुंड से बचा लिए जाएं, सदोम अमोरा में लूत की तरह बचा लिए जाएं, और पृथ्वी के नाश होते समय नूह के टाइम में नूह के परिवार की तरह बचा लिए जाएं। क्योंकि वचन एक बात हमेशा कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए विश्वासी बहुत थोड़े हैं। आज बुलाए हुए बहुत हैं। और हम आगे चल के 20वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए। नगर के बाहर, यहाँ मेरे प्रियो नगर यरूशलेम से मतलब नहीं है, यहाँ भी नगर का मतलब पूरे देश से है, संसार से है।
नगर के बाहर जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पृथ्वी पर लोग पाए जाते हैं, नगर के बाहर। तो बाइबल के हिसाब से लिखा हुआ है 20वीं आयत में, नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए। यानी परमेश्वर की जो योजना है, जो परमेश्वर करने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों का जो अंत करेंगे वो नगर के बाहर होगा। यानी पृथ्वी या तो बयाबान हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिंदा कोई होगा नहीं, तो नगर के बाहर हो गए क्योंकि कोई जीवित नहीं है। और दूसरी, जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा ये विचार पहले से प्रकट किए गए, वो है कि परमेश्वर ने कोई पृथ्वी के बाहर यानी कोई ऐसा प्लेनेट तैयार किया जहाँ पर परमेश्वर इस भयंकर चीज़ को करने जा रहे हैं। नहीं मालूम किसी को, लेकिन मेरे प्रियो, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखा और सीखा है, वो ये कि सिर्फ ये चेतावनी हमको इसलिए दी गई है कि हम अपने को बचाने के लिए अभी तैयारी शुरू कर दें। हम सब जानते हैं, चोर ने सलीब पे प्रभु से कहा, जब तू राज में आए मेरी सुधि लेना। प्रभु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ निर्दोष में होगा। जबकि उस सजाए मौत पाया हुआ था, मर्डर किया उन दोस्तों, सलीब पे टंगा हुआ। प्रभु ने वहाँ भी उसे बचा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु अंत तक हर उस मनुष्य को बचाने के लिए तैयार है जो अंत में पश्चाताप कर देता है, और परमेश्वर का प्रकोप उस पर नहीं आता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये कि क्या हम पश्चाताप करके परमेश्वर के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम इस प्रकार से जीने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएं, इस नगर के बाहर के रस कुंड में हमें ना जाना पड़े? मेरे प्रियो, परमेश्वर बार बार इन चेतावनियों के द्वारा हर मनुष्य को ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं, बचने के लिए अभी मौका है। परमेश्वर करे कि इन अंतिम दिनों में सारी संसारिक घटनाओं को देखते हुए चौकन्ने हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। और अगर नहीं हुए तो हमारा अंत इस रस कुंड की तरह होने जा रहा है। अभी जब आगे आपको बताएंगे तो देखिएगा कि कितनी ऊपर तक ये ब्लड बहा है, और परमेश्वर बचाने के लिए आज भी तैयार है। आज भी उनकी बाहें हमारे लिए फैली हुई हैं, आज भी वो बुला रहे हैं। परमेश्वर करे कि वचन हमारे अंदर कार्य करे और हम बचा लिए जाएं। परमेश्वर की आशीष और चेतावनी हमारे जीवन में कार्य करे। इसी प्रार्थना के साथ आज का ये मैसेज खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आप पर हो। आमीन, आमीन।